तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला गया है द म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी V of two particles, mutual potential energy of V of two particles depend on their partial separation as follow. For what separation are the particles in static equilibrium? तो हमें पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन दी हुई है A अपॉन आर स्क्वायर B अपॉन आर, जहां पर हमें लिखा है कि A ग्रेटर देन जीरो है और B ग्रेटर देन जीरो है। ये एनर्जी हमें दी गई है। तो हमें बताना है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में, और किसके बराबर करना है, जीरो। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया आर के रेस्पेक्ट में, तो ये बनेगा ए माइनस वन अपॉन आर क्यूब बन जाएगा, यहाँ से ये टू भी आएगा ऊपर, माइनस ये बन जाएगा बी, और ये बन जाएगा माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा माइनस टू ए अपॉन आर क्यूब इक्वल्स टू ये प्लस, ये बन जाएगा b अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा r इक्वल्स टू 2a बाई बी। तो करेक्ट आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा d 2a बाई बी। व्यास 2.0 बैच जो कि चालू है, जो कि रनिंग है, और इस बैच को ज्वाइन करके आप जामिया मिलिया इस्लामिया, AMU के अलावा ओडिशा सीपेट, और जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, और उसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस के अलावा जो ये यूनिवर्सिटीज है इनके PYQ अकॉर्डिंग टू द डेट्स, जैसे कि अभी इस बैच के अंदर जो PYQs अपडेट हो रहे हैं वो GMI के यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया के PYQs अपडेट हो रहे हैं। देन उसके बाद जो एग्जाम पहले होगा उसके जो PYQs है वो पहले अपडेट, यानी कि अगर टोटल PYQ आप देख लो लास्ट तक जाके, तो PYQ इकट्ठे हो जाएंगे आपके पास 1000 के आसपास, और 1000 के आसपास ही आपके पास अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे। तो इतने सारे क्वेश्चन करोगे तो कंफर्म सिलेक्शन होना है, और कंफर्म फोटो छपनी है यहाँ पर यूट्यूब पर, जिसमें लिखा होगा कि कांग्रेचुलेशन टू दिस स्टूडेंट। तो अगर आपका CUET-PG का स्कोर अच्छा नहीं गया है, आपका जैम का एग्जाम अच्छा नहीं गया है, तो भी आपके पास ये ऑप्शन है। ये यूनिवर्सिटीज भी प्रीमियर यूनिवर्सिटीज है, इन यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिलता है तो भी बहुत अच्छी बात होती है। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा निंजा प्रेप बाय कपिल सर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बैच का जो प्राइस है वो है 1700 रुपीज, जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। Next question is saying that the origin of van der Waal interaction in molecular crystal is interaction जो the origin of van der Waal interaction in molecular crystal is fluctuating polar. Dulong petty law fails near room temperature. Dulong जो petty law है वो room temperature पे ही काम करता है फॉर मेनी लाइट एलिमेंट्स सच एज बोरोन एंड बेरियम, बिकॉज द डिबाई टेम्परेचर जो होता है, डिबाई टेम्परेचर की वैल्यू रूम टेम्परेचर से ज्यादा होती है, यानी कि 300 केल्विन से ज्यादा होती है। तो राइट आंसर इज व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कंडीशन इलेक्ट्रॉन इन द मोलर एंट्रोपी ऑफ मेटल विद इलेक्ट्रॉनिक कोफिशिएंट ऑफ स्पेसिफिक हीट। What is the contribution of the condition electron in the molar entropy of a metal with electronic coefficient of specific heat? तो ये बराबर होता है गामा टी। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द डिबाई टेम्परेचर ऑफ कॉपर एंड गोल्ड। कॉपर और गोल्ड का डिबाई टेम्परेचर दिया है, तो डिबाई टेम्परेचर के लिए स्पेसिफिक हीट का रिलेशन होता है CB प्रोपोर्शनल टू T अपॉन थीटा डी पावर क्यू। थीटा डी का मतलब होता है डिबाई टेम्परेचर, है ना। थीटा डी स्टैंड्स फॉर डिबाई टेम्परेचर। तो यहाँ पर हमें दो अलग अलग मेटल दिए, एक कॉपर दिया है, एक गोल्ड दिया है। तो CB कॉपर अपॉन CB गोल्ड, अब इनका हम रेशियो कर लें तो यहाँ से बनेगा थीटा डी, इसको मैं A लिख देता हूँ, और थीटा डी, और ये हो गया C, ठीक है। इनके टेम्परेचर हमें दिए गए, तो जो गोल्ड वाला टेम्परेचर है वो कितना है 170, तो ये हो जाएगा 170 अपॉन 340, और इसका हमने कर दिया क्यूब।
तो यहाँ से बनेगा 1/2 और 1/2 का करोगे क्यूब तो वो आएगा 1/8। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, CbAu की, वो हो जाएगा 8 इंटू CB इंटू क्या हमें दिया है, कॉपर। कॉपर कॉपर के लिए कितना दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है 1.5। तो यहाँ से 8 इंटू 1.5, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो करेक्ट आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, डी। ये फॉर्मूला याद रखना डिवाइड टेम्परेचर के लिए, सीवी स्पेसिफिक हीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइड टेम्परेचर ऑफ अ मेटल इज 450 केल्विन। डिवाइड टेम्परेचर की वैल्यू 450 केल्विन है। इफ डिवाइड फ्रीक्वेंसी इज इन डिवाइड फ्रीक्वेंसी निकाल ली, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा डी इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन के। जहां न्यू डी जो है उसको हम कहते हैं डिवाइड फ्रीक्वेंसी, न्यू डी को हम कहते हैं डिवाइड फ्रीक्वेंसी। के का मतलब है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो हमें न्यू डी की वैल्यू निकालनी है, तो न्यू डी किसके बराबर हो जाएगा, थीटा डी के ऑन एच। तो थीटा डी की वैल्यू कितनी है 450 और के यानी कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट 1.38 इंटू 10 पावर -23। एच की वैल्यू कितनी लिखोगे 6.64 इंटू 10 पावर -34। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 0.94 इंटू 10 पावर 13 हर्ट्ज। तो लगभग आंसर कितना आ जाएगा 10 पावर 13 हर्ट्ज, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अकॉर्डिंग टू ड्यूलोंग पैटी लॉ द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। ड्यूलोंग पैटी लॉ के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड जो है वो 3R के बराबर होती है। 3R के बराबर होती है तो यहाँ से टेम्परेचर से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये, assume that the heat capacity at constant volume of metal varies as AT plus BT cube at low temperature. Temperature dependence of entropy is given by, एंट्रोपी के लिए बात चल रही है। तो CV इक्वल्स टू कितना दिया है, AT प्लस BT क्यूब। तो CV को हम लिख सकते हैं थीटा डी थीटा अपॉन dt इक्वल्स टू AT प्लस BT क्यूब। अब डी थीटा को हम लिख सकते हैं TDS, एंट्रोपी से क्या लिख सकते हैं, TDS। तो TDS अपॉन dt इक्वल्स टू AT प्लस BT क्यूब। तो यहां से क्या बनेगा, इसको DS को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो AT अपॉन T प्लस BT स्क्वायर, BT क्यूब है, BT क्यूब अपॉन T, और उस पूरे को इंटीग्रेट कर दो। तो यहां से बनेगा ये A प्लस BT स्क्वायर और DT। तो ये बन जाएगा AT प्लस BT क्यूब अपॉन 3। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास C। द स्पेसिफिक हीट CV ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है CV प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डिबाई मॉडल के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक हीट होती है, डिबाई मॉडल के अकॉर्डिंग वो CV प्रोपोर्शनल होता है T क्यूब। अकॉर्डिंग टू डिबाई मॉडल CV प्रोपोर्शनल टू T क्यूब, इसको T क्यूब लॉ भी कहते हैं। इसको T क्यूब लॉ भी कहते हैं, डिबाई मॉडल को T क्यूब लॉ, T क्यूब लॉ। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। फिर पूछा है द इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट इन मेटल आर गिवन बाय। मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट जो है वो क्या किससे दी जाती है, तो CE इक्वल्स टू RkT अपॉन E। ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट। द लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV ऑफ अ सॉलिड एट लो टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर की बात हो रही है तो लोअर टेम्परेचर पर कौन सा मॉडल, डिबाई मॉडल हमने लगा दिया। तो CV इक्वल्स टू CV प्रोपोर्शनल टू T क्यूब, यानी कि करेक्ट आंसर